ये कहानी एक हरियापुर गांव की कहानी है। हरियापुर गांव में एक बहुत भयानक जंगल था, लेकिन जो भी उस जंगल से गुजरता तो इस जंगल में से दोबारा कोई सही सलामत नहीं वापस होता, क्योंकि वह जंगल बहुत खतरनाक जंगल था। वह जंगल में एक भूत रहा करता था। फिर सुरेश उस रास्ते से गुजर रहा था। सुरेश को पीछे से कोई आवाज आने लगती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज कोई मेरे पास आओ और मुझे बचाओ। फिर ये आवाज सुनकर के सुरेश बहुत घबरा जाता है, क्योंकि सुरेश के आसपास कोई नहीं था। इसीलिए सुरेश बहुत घबरा जाता है और सुरेश पीछे मुड़कर देखने लगता है। तो सुरेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, वैसे सुरेश को कुछ भी नहीं दिखता है उधर। लेकिन जैसे ही सुरेश पीछे देख ही रहा होता है, वैसे ही सुरेश के सामने एक भूत आ जाता है। प्रिया सब देख करके सुरेश बहुत डर जाता है। आवाज पीछे से आ रही थी और अचानक से सामने में एक खतरनाक भूत आ जाता है। फिर सुरेश बहुत डरा हुआ सा होता है, लेकिन सुरेश डरते हुए उस भूत से कहने लगता है, तुम कौन हो? तुम मेरा रास्ता क्यों घिरे हुए हो? तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर के लिए बहुत लेट हो रही है और मेरे घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए प्लीज तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। और हाँ, मुझे कोई आवाज आ रही थी पीछे से, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और अचानक से तुम मेरे सामने आकर के मेरा रास्ता घेर लिए हो। इसलिए प्लीज तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। तुम जो मांगोगे मैं वह ला करके दे दूंगा तुम्हें। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा नाम सुरेश है और शायद तुम्हें पता नहीं है कि वह आवाज कोई और नहीं, वह आवाज मैं लगा रहा था तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन तुमको वहां पर कोई दिखा नहीं, लेकिन मैं तो वहीं पर खड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने आ गया। तुम डरो मत, मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। फिर सुरेश वह भूत का ये सब बात सुनकर के बहुत डर जाता है, क्योंकि वह भूत सुरेश को मारने की धमकी दी थी। भूत सुरेश के अंदर समा जाता है। फिर सुरेश बिना कुछ बोले हुए वहां से निकल जाता है। फिर सुरेश बहुत दूर चलने के बाद वह अपने गांव में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव में पहुंचता है, वैसे ही गांव के अंदर सुरेश के दो दोस्त मिलते हैं। तो वह दोनों देखा है कि सुरेश की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि सुरेश बहुत बदला सा दिख रहा था। फिर वह दोनों सुरेश को देख कर के घबरा जाता है। फिर दोनों में से एक साथी सुरेश का जो दोस्त था, वह सुरेश से कहने लगता है, अरे सुरेश भाई, रुको जरा, बिना बोले हम लोगों से कहाँ जा रहे हो? तुमसे गांव वालों की तरफ से हम लोगों को कुछ बात करनी है। सुरेश भाई, चलो हम लोग किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर के बात करते हैं, क्योंकि रास्ते पर खड़े बात करने से आने जाने वाले को तकलीफ होगी। इसीलिए चलो सुरेश भाई, हम लोग बात करते हैं कहीं बैठ करके। फिर यह सब बात सुन करके सुरेश को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुरेश के अंदर वह सुरेश नहीं होता, बल्कि वह तो एक बहुत भयानक भूत होता है। सुरेश को बहुत गुस्सा आता है, तो सुरेश उन दोनों दोस्तों से कहने लगता है, तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानता और तुम लोग किसी आम इंसान को रास्ते में घेर करके क्यों बातें में उलझा रहे हो? प्लीज, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुम लोग मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, नहीं तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा। अगर तुम लोग दोबारा से यह गलती किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों का कोई दोस्त नहीं हूँ। प्लीज तुम लोग हमको जाने दो। फिर यह सब बात बोल करके सुरेश वहां से निकल जाता है। वह दोनों दोस्त सुरेश का ये सब बात सुन करके बहुत डर जाता है, क्योंकि सुरेश तो इससे पहले बहुत अच्छे इंसान थे। वो किसी को भी मारने की धमकी नहीं दी थी। फिर वह दोनों आपस में बात करने लगता है, अरे बिरजू भैया, आज मुझे सुरेश का भाषा सुन करके मुझे बहुत दर्द हो गया भैया, क्योंकि इससे पहले सुरेश किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहते थे और आज वह हम लोगों को वह मारने की भी धमकियां दिया है। हमको लगता है कि सुरेश के अंदर कुछ है। हम गांव वालों को कुछ करना दे सुरेश। इससे पहले हम लोगों को एक बाबा के पास जाना पड़ेगा। वो बाबा चेक करके बता देगा कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो बिरजू भैया, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं उस बाबा के पास। फिर वह दोनों गांव वाले मिलकर के बहुत ढूंढने के बाद वह एक बाबा के स्थान पर पहुंच जाते हैं।
फिर ये सब नज़ारा वह बाबा देख कर के बहुत घबरा जाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उस गांव में से कोई भी व्यक्ति उस बाबा के पास मदद के लिए पहुंचा। हाँ बाबा, सच में मैं आपके पास बहुत दिनों के बाद आया हूँ कुछ मदद के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे गांव में कुछ भी नहीं हुआ करता था, इसीलिए हम लोग आपके पास नहीं आते थे। लेकिन आज मेरे दोस्त सुरेश को बहुत भयानक सा कुछ हो गया है। वो सुरेश बहुत सीधे इंसान थे, लेकिन आज हम लोगों को बात बोलने के साथ साथ वो हम लोगों को मारने की भी धमकी दी है, इसीलिए आप उसको चेक कर लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे मेरे गांव वाले खत्म हो जाएंगे। फिर गांव वालों का ये सब बात सुनकर के बाबा को बहुत तकलीफ हो जाता है, तो फिर बाबा अपने जादुई शक्ति की मदद से उस जमीन पर वार करता है, तो सुरेश वहां पर खुद ब खुद हाजिर हो जाता है। फिर वह बाबा सुरेश से बिना कुछ पूछे हुए वह अपना काम शुरू कर देता है, यानी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, तो उसके अंदर का भूत खुद ब खुद बाहर आ जाता है और फिर सुरेश ठीक हो जाता है।